सैजिटेरियस, एक सडन सिग्नल आ रहा है, आपकी लाइफ एक्सपेंड होने वाली है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आज की रीडिंग रहने वाली है सैजिटेरियस, सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस के साइंस से। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन होने वाला है। वो एक्सपेंशन लव में हो सकता है, वो एक्सपेंशन आपका करियर में हो सकता है। सो आज हम आपकी एनर्जीज को उस अकॉर्डिंग डिकोड करेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सबसे पहले हम करियर की एनर्जीज डिकोड कर लेते हैं, देन वी विल डिकोड द लव एनर्जीज। करियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन द वे है, बट उसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है। टाइम इन द सेंस कि सबसे पहले उनको ग्रैब करने के लिए जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, आपको उन्हें छोड़ना होगा। उनके मतलब जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, आपको सबसे पहले उन्हें हील करना होगा, अपने ईगोज को हील करना होगा, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होगा। आपकी एनर्जीज फिलहाल एक सर्कल आपके लाइफ का कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए उन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज मिला, बट कहीं न कहीं चीज़ें आके स्टक हो रही हैं। कहीं न कहीं आप चीज़ों में एक फ़ोकस नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप कोई काम अपॉर्च्युनिटी आ रही है, अगर आपके करियर में आपके पास भी अगर कोई करियर अपॉर्च्युनिटी है और आप किसी करियर में भी हैं, तो आप उसमें उतने एफर्ट्स डाल ही नहीं पा रहे हैं। आप उतना उसमें दे ही नहीं पा रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं उस पे काम करूँ, बट कहीं न कहीं चीज़ें एक पॉइंट पर आकर स्टक हो जाती है। लाइक इस वीक आपने सोचा कि मैं उसमें बहुत एफर्ट्स डालूँगा, मैं या डालूँगी, बहुत ज़्यादा उसमें एक स्टार्ट करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ द वीक आपने उसमें शुरू किया, कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, 2 या 3 दिन। उसके बाद फिर से एनर्जीज़ आपकी वैसी होने लग जाती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप में कम्युनिकेशन गैप बन रहा है। आप चीज़ों में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से आप लोगों में, बिकॉज़ आप अपने पास्ट में ही ऑलवेज़ स्टक रहते हैं। आप उन चीज़ों को ही डिकोड नहीं कर पाते। आप ऑलवेज़ पास्ट की चीज़ों को सोच-सोच के उसमें बॉदर होते रहते हैं। अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आई है, तो आप उसकी तरफ उतना फ़ोकस नहीं कर पाते, बिकॉज़ चीज़ें कहीं न कहीं जाके स्टक हो रही हैं आपके माइंड में। अगर आप आप कोई करियर सोचते हैं, तो आपको लगता है पास्ट में जो भी मुझे बैक मिला या फिर जो भी मुझे उसमें लॉस हुआ, कहीं फिर से वो मेरे इस करियर में ना हो जाए। तो आप उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा स्टक रहते हैं, थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। येस, यू आर प्योर सोल। आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, आप चाहते हैं चीज़ों पे वर्क करना। आप अपने ईगो पर, अपने जो भी बुरे सिम्पटम्स हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं, बट चीज़ें फिर भी आपके लिए फ़ेवर में काम नहीं कर रही है, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ एक स्टक फ़ील करती है। जब तक आप उस स्टकनेस से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो एनर्जीज़ आपके लिए कैसे काम करेंगी? कहीं न कहीं रिलेशंस में भी आपको बहुत हर्ट मिला है। कहीं न कहीं आपके रिलेशन टूट गए। मतलब आप अपने लव्ड वन से अलग हो चुके हैं। आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से भी चीज़ों में आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे। एक बहुत-सा कोल्ड रिलेशनशिप हो चुका था आपका, जिसमें आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, बट वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। तो फिर आपने उन चीज़ों को छोड़ के एक न्यू वे चूज़ किया, जिसमें भी आपको अभी तक कुछ कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जो आपने वे चूज़ किया है वो सही है या गलत है। आप उस चीज़ पे अगर रिलाय कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए हैपनिंग होंगी या नहीं होंगी। कहीं न कहीं आप उन चीज़ों में भी आप बहुत पैशनेट थे अपने रिलेशन में लेकर, बट चीज़ें आपके फ़ेवर में काम नहीं की। आप कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप को एक गॉड की ब्लेसिंग समझते थे। उन चीज़ों में आपने बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं फिर भी आपके फ़ेवर में काम नहीं की। उसकी जो एक फाउंडेशन थी वो बहुत वीक थी, जहाँ पे चीज़ें आकर कहीं न कहीं स्टक होती गई। आप फ़िलहाल उस सिचुएशन में ज़्यादा इंडल्ज हैं, जिस वज़ह से शायद आप इसी वज़ह से अपने करियर पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ों को कि आप जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हो चुकी हैं, आप उसी से बाहर नहीं आ पा रहे।
कोशिश करते हैं बट कहीं न कहीं वापस वही मेमोरीज़, वही चीज़ें आपके सामने आ जाती है जिस वज़ह से आप चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले गाइडेंस ये है कि कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए। जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके मतलब कि अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। आप उनसे जाकर मतलब कि अपने जो भी इमोशंस हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं बिकॉज़ कई बार हम चीज़ों को शेयर करके हमारी ओके, नॉट ऑलवेज़ कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ों को शेयर करें या फिर हम हमें अपने कुछ चीज़ों को हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। वो हमेशा एक्सप्रेशन हमें किसी से बात करके नहीं हो सकता। हम उन चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं कहीं पर भी। देन वी कैन पेंट, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन पोएट्री, मतलब कहीं भी, मतलब आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है कम्युनिकेशन की विद योरसेल्फ। आप उन चीज़ों को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप एक लाइट फ़ील करेंगे। अ, और जब आप लाइट फ़ील करेंगे, तो आप उन चीज़ों में बेहतर काम कर पाएँगे। इन रिलेशनशिप येस, हो सकता है कि आपकी चीज़ें बेटर होने लग जाएँ। हो सकता है कि आपको कुछ सेलिब्रेशन के मोमेंट्स मिलें। कहीं न कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर वापस आएँगे या नहीं आएँगे, तो येस वो आएँगे, वो एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट होगा बट वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए होगा। इट्स अ हार्श रियलिटी बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बिकॉज़ कुछ टाइम के बाद चीज़ें जैसी थी फिर से वैसी ही होने लग जाएँगी, फिर से आप उन चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन फ़ील करने लग जाएँगे, फिर से उनका बिहेव डोमिनेटिंग हो जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन एट द एंड फ्यूचर में जाते-जाते चीज़ें फिर से वैसी ही होने लग जाएँगी, तो बेटर है उस रिलेशनशिप पे फ़ोकस करने के बजाय आपको दूसरे रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन होना चाहिए। फर्स्ट एनर्जीज़ यही है कि फर्स्ट आप खुद पे काम कीजिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए। जितना आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपके सामने थॉट्स की क्लैरिटी होने लग जाएगी, आप चीज़ों में क्लियर फ़ील करने लग जाएँगे, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपके सामने एक पाथ क्लियर होगा, तो आप चीज़ों को बेहतर डिकोड कर पाएँगे। यस, फर्स्टली थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए। आपके पास एवरी अपॉर्च्युनिटीज़ इज़ ऑन द वे, आपके पास बहुत सारी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस कीजिए, तो आपकी लाइफ़ बेटर होने लगेगी। आप चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँगे बिकॉज़ कोई भी काम में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा करियर हो, हमें एक क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम डाउट से होंगे, तो फिर हम किसी भी चीज़ में, कहा जाता है हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो हमारा डाउट है। अगर हम क्लियर होंगे, हमारे पास क्लैरिटी होगी तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, हर चीज़ों में बेटर वर्क कर सकते हैं। तो फोकस ऑन दैट। आई एम सीइंग कि आप थोड़ा-सा मतलब कि रिलेशनशिप में आपको इसलिए भी इश्यूज़ आते हैं बिकॉज़ यू आप कमिटमेंट नहीं देते अपने पार्टनर को। जब तक आप कमिटमेंट नहीं देंगे तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिस वज़ह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। You have to give a commitment. यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देगा। अगर आप कमिटमेंट देंगे उस रिलेशनशिप में, आप भी उतने ही एफर्ट्स डालेंगे, तो फिर वो रिलेशनशिप हो सकता है कहीं न कहीं जाके वर्क कर जाए। बट फिर से यही कहूँगी कि वो बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा, जो आपका पास्ट रिलेशन है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आता है, गॉड आपको सेकंड चांस देता है इन अ न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों एक-दूसरे को समझेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके रिलेशनशिप में, आप उन चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएँगे। फिलहाल आप चीज़ों में लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, लेकिन आपको इतना कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। आप अब वही बात है ना कि आप अभी तक आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए, कुछ सीक्रेटिव नेचर कीप कीजिए। हर चीज़ें सबको बताने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ों को अपने तक ही सीमित करके रखिए, तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर तरीके से काम करने लग जाएँगी।
दैट्स ऑल फॉर सैजिटेरियस। आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द वे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, बट सबसे पहले आपको खुद को क्लियर होने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं। अगर आप क्लैरिटी से अपनी चीज़ों में काम करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से काम करेंगी। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर गाइडेंस। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया और मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स।